आपका आपकी परीक्षा में बूस्ट का काम करेंगी भाई साहब, है ना। ये होता ना कि आप इंस्टेंट एनर्जी, तो आपकी परीक्षा की इंस्टेंट एनर्जी की बात यहाँ पर करेंगे। देखो आर्टिकल 1 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है भैया, ठीक है, आर्टिकल 1 में, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद 2 की अगर मैं बात करूं तो नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना, ठीक है, मतलब बाहर से, मतलब ये भारत है, भारत के बाहर से किसी राज्य को मिलाना हो, ठीक है, यानी मान लो भारत को पाकिस्तान में मिलाना हो तो किसके तहत मिलाएंगे, भारत को पाकिस्तान में मिलाना हो तो हम मिलाएंगे आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है। अगर मान लो भारत को हमको मिलाना हो पाकिस्तान में तो किस आर्टिकल के तहत मिलाएंगे बताओ, भारत को अगर पाकिस्तान में मिलाना हो तो किस आर्टिकल के तहत, भारत को हम पाकिस्तान में मिलाएंगे किस आर्टिकल के तहत, तो हम कहेंगे आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है। आर्टिकल हिंदी होती है अनुच्छेद होता है भैया, अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद। अगला आर्टिकल 3 में क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या है भैया, तो अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों की स्थापना वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन, ठीक है। जैसे अब ये कौन सा है, जैसे मान लो यूपी है तो यूपी से यूके बन गया, ऐसे वाला, ठीक है, अपने मतलब भारतीय सीमा के भीतर। अगला यहां पर एक मैंने और आपको कल भी बताया था कि अनुच्छेद आपको ये क्या और याद रखना है इसके बीच में, कौन सा 5 से 11 क्या है आपकी नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में बताता है, नागरिकता, ठीक है। आर्टिकल भैया 5 से 11 होगा उसका, ठीक है, नागरिकता के बारे में बात करेंगे, सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे। अगला अनुच्छेद 12 यानी आर्टिकल 12 की बात करें तो आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा है आपकी। और अनुच्छेद 14 की अगर मैं बात करूं तो विधि के समक्ष समानता, किसके, विधि के समक्ष समानता, है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करेगी।